जीवन का 5 साल 6 साल 7 साल जाता है। अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती है, माँ की आंखों की रोशनी चली जाती है, छोटे भाई का सपना टूट जाता है। तो क्या करें? आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी बेकार करने से अच्छा है हम खेतों में हाथ बटाएं, पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार मिलन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पॉलिसी नहीं बना है। ये कैसा राज्य है? आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर, क्योंकि आईएएस का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा कि आप लोग आईएएस है कि गधा है, भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए। क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहाँ 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ जेपीएससी 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो राज्य स्तर के अधिकारी बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती हैं? संविधान का तो मतलब होता है समजोड़ विधान, सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं। इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य हैं उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं। अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा है, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हैं, बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वहाँ साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आए? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें,
आप क्या करें हमें मालूम नहीं है। आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए और नहीं तो फिर सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है उनकी संख्या सीधा 2-3 हो गई। हम लोग पूछे वहां की बहन यदि घर छोड़कर बाहर जाती है या तो मास्टर नहीं बनती है या तो डॉक्टर नहीं बनती। लेकिन हमारे झारखंड में भाइयों की तो छोड़िए, बहनों की बात करते हैं, लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं, यदि वो घर छोड़ती में नौकरानी बनती। हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। 75-100 की 75,000 हम कंफर्म नहीं हो पा रहे क्योंकि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है। अगर 75-100 ही तो मान के देखिए हमारी 75-100 बने दिल्ली में दाई। अभी उस राज्य में जहाँ कहीं कोयला, जहाँ कहीं सोना, जहाँ कहीं अभ्रक, कहीं यूरेनियम, कहीं तांबा, उस राज्य में हमारी बहनें दिल्ली में नौकरानी का काम करती है। कितना शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, कितनी शर्म की बात है इन आईएएस के लिए, जिनको आईएएस नहीं गधा बोला जाए। आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। और भी तो राज्य, नागपुर में एक आईएएस अधिकारी रहते हैं झारखंड के। अरे ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बच्चा, यहाँ बच्चा है, छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना है। बड़ा लोग भी हम लोग को टेलीफोन करता है। एक खनन अधिकारी है जो आईएएस है, रांची के, उनका पोस्टिंग है नागपुर में। उन्होंने हमें टेलीग्राम में वो लेटर भेजा, उसमें शायद एनसीएल या कोई कंपनी है उड़ीसा में और तमिलनाडु में, वो माइनिंग का काम करती है। और माइनिंग सरदार सब लोग समझते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले माइनिंग सरदार बनते हैं ना। हम लोग तो पीएचडी के, हम लोग टेक्निक में गए नहीं, इसीलिए बताइएगा। माइनिंग सरदार की पोस्ट आई है कहाँ, तमिलनाडु में और उड़ीसा में। क्या लिखा है पता है कि वही माइनिंग सरदार बनेगा जो उड़ीसा में उड़िया भाषा का ज्ञान रखता हो और तमिलनाडु में तमिल भाषा का ज्ञान रखता हो। और यहाँ कई ज्यादा माइनिंग सरदार के पोस्ट खाली हैं। तो यदि हम यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में माइनिंग सरदार बनने की अर्हता को रखते हैं तो क्या कोई गुनाह है, क्या कोई पाप है? एक आईएएस अधिकारी ने लेटर भेजा है, यदि आप कहें तो हम लोग आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीडिया के लोग उनके सामने पेपर कटिंग दिखा सकते हैं। माइनिंग का काम करती है, माइनिंग सरदार का पोस्ट आया है उड़ीसा में और तमिलनाडु में। उड़ीसा में उड़िया भाषा चाहिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा चाहिए। झारखंड में धर्मशाला भाषा, झारखंड बाबा जी का ढाबा, झारखंड बाबा जी का ढाबा है। कोई कहीं से आए, मुंह उठा के चला आए, फॉर्म भरे, भाषा का बैरियर नहीं, डोमिसाइल का बैरियर नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सब नौकरी ले। क्या इसी दिन के लिए राज्य बना है? क्या इसी दिन के लिए हमने रक्त बहाया? आखिर हमने झारखंड राज्य क्यों बनाया? क्या जरूरत था हमें इस राज्य को अलग करने की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य के गठन की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य को बनाने की? एक ही आवश्यकता थी कि दबे कुचले लोग, जिन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है, जो किरण से, विकास की किरण से कोसों दूर है, उन युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। आगे आने का अवसर मिलेगा मतलब क्या? रोड में आगे आने का, बाइक लेके आगे आने का, बस की सीट में आगे बैठने का नहीं। उसे अवसर मिलेगा आगे वीडियो बनने का, उसे अवसर मिलेगा टीचर आगे बनने का, उसे अवसर मिलेगा दरोगा आगे बनने का।
याद कीजिए, जब महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद हुआ था, इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, बाल ठाकरे के साथ उनका टेबल टॉक हुआ था। इंदिरा गांधी ने कहा तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो। माननीय बाल ठाकरे ने कहा कि हमने भारत को तोड़ने की बात कब कही। जिस प्रकार पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो यदि महाराष्ट्र मराठियों का है, वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के स्वास्थ्य में, वहाँ की नौकरियों में यदि पहला अधिकार मराठी का हो तो क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? तो ठीक उसी प्रकार इस राज्य की वैकेंसियों में यहाँ के नौजवानों का योगदान हो, यहाँ के नौजवानों को अवसर मिले तो क्या गुनाह है? और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, भारत का संविधान कह रहा है। भारत का संविधान 309 जो विधानसभा को शक्तियां देता है, भारत की अनुसूची 7 जिसमें जो राज्य की सूची है, सूची नंबर 41 कहती है, वही अनुच्छेद 16(4) कहती है कि राज्य के नौजवानों की नियुक्ति के हितार्थ में राज्य सरकार विकसित राज्यों को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक बैरियर में बांध कर रखने के लिए नियम हमको संवैधानिक बात। हम लोग तो मीडिया लोग को बुला, सिराज भाई तो बहुत सामने हैं, जोहार हजारीबाग बहुत सामने हैं, तो हम सामने बुलाते हैं, उनको आर्गुमेंट्स दलील प्रेजेंट करते हैं कि 1932 काहे नहीं चलेगा, काहे नहीं चलेगा? इसी देश में 1860 का कानून चलता है। चलेगा भाई, ये जो बड़ा बाबू 107 की धारा लगाते हैं, 107 की धारा मारपीट के लिए, 307 कपार फाड़ने के लिए, 302 टपका देने के लिए, ये कब के कानून है? 1860 के कानून है। तो 1860 के कानून चल सकते हैं तो 1932 काहे नहीं चलेगा भाई? यानी वो हुआ ना, आप करें तो रास लीला, तो करैक्टर लीला। गजब देश है भाई, गजब का स्टेट है मेरा। यदि आपको अंग्रेजों के कानून से इतना ही दिक्कत है, अंग्रेजों को इस देश से बाहर करते हैं, सबसे पहले रेल की पटरी को उखाड़ देते हैं। अंग्रेजों की एरोप्लेन किसका है? अंग्रेजों का। तो बोलिए इंडियन को कि कुछ नया अपना काम करें। अंग्रेजों का रेल चलेगा, ए मनोज दा, अंग्रेजों का रेल चलेगा, अंग्रेजों का एरोप्लेन चलेगा, अंग्रेजों का खतियान नहीं चलेगा। चलिए आप फोका का जैसा समझाते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं वो फोका हम लोग का डायलॉग कॉपी कर रहा है, एकदम फोका। झारखंडी लोग लेल्हा धेल्हा फोका, एकदम फोका के स्टाइल में समझाते हैं खतियान का लड़ाई। यदि एक बांस का टुकड़ा को लिया जाए, उस बांस के टुकड़ा को 2 भाग में बांट दिया जाए, तो क्या दोनों का रंग बदल जाएगा? बदला। ये बिहार में कौन कानून है? अगर वहाँ खतियान का कानून है, झारखंड में क्यों नहीं होगा? चलिए और एक उदाहरण, जमीन की जानकारी रखने वाले, यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है, हे मिथिलेश दा, भाई भाई में यदि जमीन का बंटवारा है तो क्या बदलता है? एकड़ डिसमिल बदलता है, खाता नंबर बदलता है। बात करेंगे ना, बच्चा है जमीन के मामले बताइएगा। 2-4 को सीनियर लोग, मनोज दा को सीनियर ही मानते हैं, थोड़ा सीनियर मानो है भैया भाई लोग। तो जमीन जो बंटवारा होता है, खाता नंबर बदलता है क्या? कि मेरा 510, पिताजी का 510, तो 4 को भाई का 508, 509, 507 होता है क्या? प्लॉट नंबर बदलता है क्या? तो बिहार में अगर 1932 है तो यहाँ क्या दिक्कत है? एकदम सही। उसके बाद भी हमने हमेशा मानवता का बात कहा है, आज भी मीडिया के सामने रखते हैं कि जो लोग बाहरी भीतरी का विवाद करते हैं, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने राज्य से कनेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपने राज्य में कनेक्शन नहीं है, यदि वो बिहार का है, बंगाल का, यूपी का है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कहीं का है, लेकिन यदि उसका उस राज्य में कनेक्शन नहीं है तो आप उसे एक डोमिसाइल 2 के तर्ज पे परिभाषित कीजिए और आप उसको प्राथमिकता नंबर 2 में रखिए। यदि इस भूभाग के अलावा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन शर्त है इस भूभाग की भाषा संस्कृति को अपना दिया, तो आप उसको डोमिसाइल 2 बनाइए, उसके लिए एक टीम बनाइए, एक सर्वे कीजिए। इसका टोल प्लाजा डुमरी में है, कुलगो वाला, क्या लगता है विकास करने के लिए आया है? दोनों हाथ में लड्डू खाने लोग यहाँ आया है। और हम खुले मन से कहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में
गन्ना छिलने के लिए रखा नहीं जाता, वो बनना यहाँ मंत्री बन के बना। आप कहेंगे कि पढ़ा लिखा लड़का हो ऐसा बयान क्यों दिए? चलिए बताते हैं क्यों दिए। कि माननीय बन्ना को गन्ना छिलने लायक क्यों बताएं, बताते हैं। मीडिया बंधु ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। माननीय बन्ना जी, मंत्री है, थोड़ा जी लगा देते हैं। माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं, जैसे भारत के लिए विदेशी लोग आक्रमणकारी थे, वो हमारे राज्य के लिए आक्रमणकारी हैं। वे एक फंक्शन में गए थे स्टूडेंट के बीच पटमदा क्षेत्र में। क्या भाषण दिया पता है? माननीय मंत्री ने भाषण दिया है। क्या भाषण दिया पता है? कि हम ना मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए। हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, एगो एसडीओ आके हमको पकड़ लिए। क्या बोल रहे हैं कि एसडीओ हमके पकड़ लिए। आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। अरे यार ऐसा उदाहरण देगा? इतना बोका आदमी, इतना बेकार आदमी कैसा उदाहरण दे रहा है? यानी स्टूडेंट को बोल रहा है चाहे पढ़ाई लिखाई में समय गवा रहा है, चोरी उरी करो, बनना गन्ना छिलने लायक नहीं थे, बनना बन गए। मंत्री जी का बयान है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को उस दर्द को आभास करना होगा, आपके माँ के उस सपने को आभास करना होगा कि किस प्रकार जूठान खा के अपने पुराने गहने को पड़ोसी को गिरवी रख के आपको हजारीबाग रांची पढ़ने के लिए भेजा। आपको पिता के उस सपने का ख्याल करना होगा कि किस प्रकार फटी धोती फटी गमछी में खेती करके पैसा जुगाड़ करके आपने भेजा। इसलिए आज नौजवानों, आज समय है उलगुलान का, आज समय है जागरूकता का, आज समय है इस लड़ाई को एक दिशा देने का। वरना क्या शौक था 2 बजे रात तक देखे, हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा कल कहाँ आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान, वो नौजवानियां पूछती हैं कि दादा कल कहाँ आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट। कितना दुख में है ये छात्र। रांची गए थे, फिराया लाल के आसपास हमारे 2 साथी रहते हैं। जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या? हम बोले हाँ, अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखें, ये कोई हम डायलॉग नहीं कह रहे हैं, जो भी बात हम कहते हैं अपने जीवन में घटी घटनाओं को कहते हैं। जब रात 1 बजे उठकर देखें कि वो दोनों साथी कहाँ गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे हैं। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा। सोचिए कितने दर्द में हैं हम लोग। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए। अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है? अरे 3rd और 4th ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। 3rd और 4th पर कीजिए ना। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहाँ रहेंगे? हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आज सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है
हाथ जोड़कर यही विनती है कि आज इस आंदोलन को आपको बृहद करना होगा। ये आंदोलन जो कोयलांचल में पहले कोयला में आग लगता था, इस बार आंदोलन के रूप में आग लगा है। इस आंदोलन से पूरा झारखंड जलना चाहिए मैंने आग से नहीं, आंदोलन से जलना चाहिए। और साथ ही हम चाहेंगे मीडिया के बंधुओं से आग्रह करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के आवाज को नेशनल मीडिया दबा देती है। आप देख सकते हैं साल भर से यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 3 लाख लोग मानव श्रृंखला बनाने के लिए सड़क पर आते हैं, कोई नेशनल न्यूज नहीं। पारसनाथ के मुद्दा में एक धनी समाज आगे आता है, आज तक कोई नेशनल। तो कम से कम हमारे जो न्यूज हैं उनके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए चाहेंगे हमारी बातों को, हमारे दर्द को राज्य सरकार तक, राज्य के हुक्मरान तक पहुंचाया जाए। और साथ ही निवेदन करेंगे जो कार्यपालिका के अंग है, जितने भी थाना प्रभारी पुलिस कर्मी आए हैं, आपसे भी निवेदन होगा आप लोग भी इस लड़ाई में अंदरूनी सपोर्ट करें। रात भर परेशान किए, क्या मिलेगा परेशान करके, हम लोग तो ऑलरेडी परेशान हैं। और आपको तो भाई सूचना भी दिया गया है, तो भले यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, तो हमको तो डाउट है। यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो चारों कोना में होना चाहिए, किस जगह जमा के क्या सुरक्षा के लिए आए हैं तो एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो यहाँ होना चाहिए था, पीछे भी होना चाहिए था, एक ही जगह जमा है, यानी लाठीचार्ज के इरादे से आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको दोषी नहीं देंगे, आप अपनी ड्यूटी बचाइए। हम लोग आंदोलन करेंगे, यदि मंड का हर के मारिएगा, इधर गौन हाथ में मत मारिएगा, कपारे में मारिएगा। बहुत परेशान हो गए साल भर। लाला लाजपत राय। बाकी यदि सुरक्षा के लिए आए तो अभी भी ड्यूटी निभाइए, चारों तरफ फैल जाइए और सुरक्षा की दृष्टि से नहीं आपको